खड़े हो भाई। दोस्तों मैं पहुंचा हूं भिवानी की नगर परिषद में, जहां आपके सामने लाइव तस्वीरें लेकर, ताज़ा तस्वीरें लेकर भिवानी के हालातों को लेकर। भिवानी छोटी काशी के नाम से विश्व विख्यात है, लेकिन बीते दिनों दिवाली का त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। हिंदुस्तान भर में दिवाली पर लोग साफ सफाई करते हैं, अपने घरों का कचरा बाहर निकालते हैं और गंदगी को बाहर निकालते हैं। और वो जो गंदगी होती है वो हमारे शहर के सफाई कर्मचारी जो शहर की तमाम व्यवस्था को बहाल करते हैं, उन कर्मचारियों के माध्यम से शहर के अंदर सुंदरता का माहौल बनता है। लेकिन बीते दिनों से हड़ताल पर जाने की वजह से शहर में इस बार की दिवाली गंदगी के अंदर शहरवासियों ने मनाई है। हम आपको बता दें कि लगातार 8 दिन से हड़ताल पर चल रहे भिवानी के सफाई कर्मचारियों ने भी इस बार अपने घरों में काली दिवाली मनाई। काले कपड़े पहनकर सरकार के सामने विरोध जताया अपनी मांगों को लेकर। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ये लगातार सरकार के सामने हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इनकी मेहनत पर अपना पानी फेर रहे हैं और खुद अपनी वाहवाही लूटने के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो शोभनीय नहीं है, लेकिन शहर को दिखाने के लिए वो कुछ कार्य किए जाते हैं। आपसे जानना चाहूँगा दानव जी, पुरुषोत्तम जी, आपका किस मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पे हैं और क्यों हड़ताल पर गए हुए? सर, जो दिवाली जैसा जो पर्व है उससे हमने 4 महीने पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि भाई हमारा 15 सूत्रीय मांग पत्र है, इस पे बातचीत की जाए। और सरकार ने कुछ बात ना करके और पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में, और खासकर मैं अपनी छोटी काशी भिवानी की बात करूंगा। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हाथ जोड़ के पूरा देश और पूरे भिवानी शहर से हमने पहले भी कहा था, हम क्षमा याचना करते हैं कि भाई हमारा जो आंदोलन चल रहा है इसके चलते हुए जो भी शहर के कूड़े को ऊपर दिवाली उन्होंने बनाई पड़ी। और हमने ये शहर को जताया भी है, इस प्रदेश को भी, इस देश को भी। हम जनता के तेजी हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या जा रहा हो, प्लेग रहा हो, चचक रहा हो, हमारे सिपाही सैनिकों ने डट कर हर बीमारी का मुकाबला किया है, शहर को स्वच्छता प्रदान की है। और आज भी हम चाह रहे हैं जो 15 सूत्रीय जो हमारा मांग पत्र है, हमारे निकाय मंत्री जी से हमने जो मतलब मुख्यमंत्री जी और निकाय मंत्री जी से के पास जो संदेशा पहुँचाने के जो साधन है, जैसे हमारे प्रधान नगर परिषद के MLA, मंत्री, DMC सब के माध्यम से हमने हड़ताल की सूचना दी, भाई हमारे ये मांगे हैं, भाई इस पे हमारी बैठ के बातचीत की जाए। लेकिन 19 तारीख को जब से हमारी स्ट्राइक चलनी थी, कमल गुप्ता जी ने बुलाया, उनसे बातचीत करी, लेकिन जो इनकी मांग और डिमांडों को लेकर जो उनका जो रवैया था वो अच्छा नहीं था और बात सिरे नहीं चढ़ी। इस करके हमने हड़ताल करने पर सरकार ने खुद मजबूर किया है। सरकार ने हड़ताल करने पर मजबूर किया, लेकिन छोटी सरकार के नुमाइंदे जो लगातार जनता के बीच में वायदे कर आए थे कि शहर की सफाई व्यवस्था को बहाल करेंगे, वो मौनी बाबा क्यों बने हुए हैं? देखिए सर, हम ये कहना चाहते हैं, जो भिवानी की जो मिनी सरकार है जिससे हमने मत दिया है वो हमारा भी प्रतिनिधि है। पूरा शहर ने, जो छोटी काशी ने उसके सिर पर ताज रखा है, उन्होंने हमने कहा माँ भाई साहब का आप हमारे भी प्रतिनिधि हो, आप मिनी सरकार हो भिवानी की, आपकी राजनीति में पहुँच, आप राजनीतिक आदमी हो, वहाँ बातचीत कर कोई मतलब बातचीत का सूझबूझ से रास्ता निकलवाए, ताकि ये आपकी इन मांगों को लेकर क्या नगर परिषद चेयरपर्सन ने या कोई पार्षदों ने, जो जनता भाजपा के नुमाइंदे हैं, क्या उन्होंने कोई मांग उठाई आपकी, क्या कोई बात आगे तक पहुँचाई? देखो, मैंने तो ऐसा लग नहीं रहा, जो भाजपा के जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि है, जो नगर मंडल अध्यक्ष है या और है, जो भी भाजपा के प्रतिनिधि है, उन्होंने आगे तक हमारी बात पहुँचाई। इनसे हम बातचीत करते हैं, भाई साहब हम आपके शहर के आदमी हैं, भाई ये तो मान लिया शहर का मामला है, तो पूरा हरियाणा प्रदेश का मामला है, आपकी CM तक पहुँच है, आपकी CM मान रहे हैं, तो भाई उन बातचीत कर भाई ये बात निपटान की बात करो। लेकिन ये कह रहे भाई उपचुनाव है आदमपुर के अंदर, उसमें मुख्यमंत्री साहब जितने भी इनके मंत्री हैं भाई भी बिजी हैं। भिवानी के सांसद मौन है, भिवानी के कैबिनेट मंत्री मौन है, भिवानी के विधायक मौन है, भिवानी के DC मौन है। आखिर इनकी मौनी बाबा की मौन खोलने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? सर, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि या तो हमारे जो 15 सूत्रीय मांग पत्र इस पर बात करें। अब ये हमारा भिवानी का प्रशासन क्या कर रहा है, हम ये थोड़ी चाहते हैं। अभी हमारे जो DC साहब है, हमारे वो चेयरमैन साहब है, हमारे वाइस चेयरमैन है, भाई एक ही कहावत है, भाई जिसका काम उसी का साझा दूजा करे तो उल्लू लागे। भाई साहब एक बात और बता रहा हूँ, आप ये बात कह रहे हैं कि आप अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, आपकी मांगे जायज़ है, हर आदमी को अपने अधिकार भी है अपनी मांगों को रखने का, लेकिन क्या ठेका प्रथा पे जो लोग लगे हुए हैं उनको रोकने का क्यों काम किया गया? पिछले दिनों भिवानी शहर के अंदर जो गंदगी फैली उनको रोका गया, आपके द्वारा क्यों रोका? देखिए सर, हमारी मांग क्या है,
ठेका जो प्रथा है वो एक शोषण का माध्यम है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। जो ठेके के जो कर्मचारी है, जो ठेकेदार के जो थ्रू काम कर रहे हैं, वे अपनी मर्जी से समर्थन दे रहे हैं। भाई आज अगर जो आप हमारी लड़ाई लड़ोगे, हमारे हकों की लड़ाई लड़ोगे, तो कल हम भी वही रोजगार के ऊपर खड़े होने योग्य हो जाएंगे। आप हमारी लड़ाई लड़ो, हमारा समर्थन आपके द्वारा टकराव की स्थिति भी उत्पन्न की गई, बीते जो तोड़फोड़ भी की गई, मशीनों के साथ नुकसान भी पहुंचाया गया, क्यों पहुंचाया गया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना किसी मशीन के साथ तोड़ फोड़ करे। हमने जो प्रशासन जो कूड़ा उठा रहा था, प्रशासन के सामने हमने विरोध किया है। लेकिन जहाँ प्रशासन, पहली बात तो कोई भिवानी छोटा शहर नहीं है जो भी दो ट्राली कूड़ा उठा लेंगे, 3 ट्राली कूड़ा उठा लेंगे, या एक पर्सन आपकी गली में काम करने उससे भिवानी क्लीन नहीं होगी। भिवानी को क्लीन हम कर सकते हैं और ये हमारा वादा भी है और दावा भी है। आज हमारी मांगों पर बातचीत हो जाए, जो 2 घंटे के अंदर शहर के अंदर कूड़ा दिखा देना तो परसोत्तम का कान पकड़ ली बात। वो बात तो ठीक है परसोत्तम जी, आप जिस प्रकार दावा करते हैं, क्या भिवानी के लोगों को, आपका परिवार भी है यहाँ पे, क्या उन लोगों को बीमारी के मुंह में डालना चाहिए? देखिए सर, हमने पहले कहा भैया, हम जो आंदोलन के क्षमा हमारी भिवानी जो छोटी काशी है उसको चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश से क्षमा चाहते हैं। भाई ये जो सरकार जो हठधर्मिता अपना रही है, आज हमारे जो प्रधान थे नरेश कुमार शास्त्री जी, जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष थे, कमल गुप्ता जी ने उनको बुलाया था। लेकिन हम ये चाह रहे कि भाई जो ये समझौता हुआ ऑफिशियली हो। एक हमारा कृष्ण वेदी जी है साहब, आज से जो पहले मंत्री रह चुका है वो था, और कमल गुप्ता जी था। हम चाह रहे हैं अभी जो प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनके बीच में मांग डिमांडों की बात और हमारी जो मांगे हैं उन पर सहमति बनी। आपके द्वारा ये बात कही गई कि सफाई कर दी जाएगी, लेकिन कुछ पार्षद और कुछ नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो लगकर सफाई करना चाह रहे हैं शहर में, तो क्या आपका विरोध होगा? जी बिल्कुल विरोध होगा इसमें। तो हमने आज 2 दिन हो गए सोए और 2 रात होगी, जहाँ भी प्रशासन कूड़ा उठाने की कोशिश कर रहा हम वहाँ जाके विरोध करेंगे। तो ये बात जायज़ है आपके बात द्वारा कि एक ही प्रकार करना जायज़ लगता है आपको? जी जायज़ है जी, या तो हमारी मांगे भी जायज़ है। नहीं, इस प्रकार से कूड़ा अगर वो उठा रहे हैं तो उनको उठाने के रोक क्यों रहे हैं आप? रोक रहे फिर पूरी भिवानी का उठा दे पार्षद मिलकर है पूरा। यानी कि हमने जो हमारा मत दिया, जो हम आचार्य है, जो हमारी मांगे है, अगर जो ये आप भाई पत्रकार साथी हो, जो आप ये कि देश का सियासत स्तंभ है, जो भाई गरीब कुचले और जो दलित लोगों की आवाज़ आप आगे तक पहुँचाते हैं, आपकी आवाज़ उठाने के लिए आप तक पहुँचे। जायज़ मांगों की बात अगर आपकी है तो हम आपकी बात, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन अगर जनता परेशान है तो क्यों कर रहे हैं? सर देखिए, हम तो काम करने के लिए तैयार है। हमारी मांग जो मांग है घनी बड़ी लंबी मांग थोड़ी, हमारी कच्चा कर्मचारी पक्का ठेका प्रथा समाप्त है। और जिन कर्मचारियों के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयागराज में पैर धो के पी रहे हैं, वो ठेका प्रथा का जो शोषण हो रहे हैं, और जो कोरोना काल में जिन हमारे साथी जो अपनी जान जोखिम में डाल के जो काम करा करते, वे कर्मचारी हमारे जो कोरोना काल में मृत्यु होगी जिनकी, उनकी आश्रितों के लिए सहायता मांग रहे हैं, उनके लिए नौकरी मांग रहे हैं। कौन सी बड़ी मांग है इसमें? तो अब जो कुछ पार्षद और शहर के नुमाइंदे अगर शहर की संस्थाएं सफाई करती हैं तो आप उनका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? भाई साहब देखो, वो तो उन बात से हम भी उनका शहर के आदमी को हम बाहर के तो भागूंगे, वो तो उनकी सोच है। हम तो ये अपील करना चाहते हैं, भिवानी शहर हमारा, हम भी उनके यहाँ जो भाई हमारी मांग है, भाई हमने सदा शहर को व्यवस्था प्रदान करी, इस देश को भी प्रदेश को भी। आज अगर जो हमें भाई एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं, भाई हम हमारी मांगों के लिए हम लड़ रहे हैं, तो शहर ने और जो सामाजिक संस्था है या धार्मिक संस्था है उन्होंने हमारा सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, जनता और लगातार समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी इनके समर्थन में आए और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करें ताकि उनकी मांगें पूरी हो। अगर उनकी मांगें पूरी होती हैं तो परसोत्तम दानव का दावा है कि शहर को 2 घंटे में ही सफाई से युक्त कर देंगे और गंदगी से मुक्त कर देंगे। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक।